types of audit. Three types of audit: audit by cost accountant, or chartered accountant, audit by tax authorities or department under section 65, special audit under section 66. Number 1, audit by chartered accountant or cost accountant. Every registered person whose turnover exceeds the prescribed limit shall get his accounts audited by a chartered accountant or cost accountant. Number 2, audit by tax authorities under section 65. Commissioner or any officer authorized by commissioner may undertake audit of any registered person. कमिश्नर ऑडिट कर सकता है या फिर उसका कोई ऑथराइज पर्सन ऑडिट कर सकता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन का. ऑडिट में बी कंडक्टेड एट प्लेस ऑफ बिजनेस और इन देयर ऑफिस, या फिर उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे हो सकता है या फिर उनके ऑफिस पे ही ऑडिट हो सकता है. ऑडिट बाय डिपार्टमेंट और टैक्स अथॉरिटी. इंटीमेशन ऑफ ऑडिट बाय कमिश्नर और ऑथराइज ऑफिसर इज टू बी इशूड टू टैक्सेबल पर्सन एट लीस्ट 15 वर्किंग डेज इन एडवांस. मतलब 15 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा कमिश्नर को फॉर ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज और डिपार्टमेंट. ऑडिट इज टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट. मतलब जब से कमेंसमेंट किया है कमिश्नर ने ऑडिट करना, तब से 3 महीने के अंदर अंदर उसको ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा. कमिश्नर 3 मंथ को एक्सटेंड कर सकता है और 6 मंथ तक, मतलब नॉट मोर देन 6 मंथ. मतलब 3 महीने तो पहले ऑडिट के लिए मिला हुआ था, अभी 6 महीने तक और कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है. 6 3 9 महीने में डिपार्टमेंट को ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 65. On conclusion of audit by tax authorities, proper officer shall inform about findings, rights and obligations within 30 days of conclusion of audit to the registered person. मतलब जो कमिश्नर ने ऑडिट स्टार्ट किया था विदिन 30 डेज रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ऑडिट. If result in demand of tax shall be recovered under section 73 और 74. अगर कुछ भी डिमांड आता है तो उसको रिकवर करेगा डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 73 और 74. स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66 एट एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन. मतलब स्पेशल ऑडिट 3 केस में होता है: स्क्रूटनी, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन. Assistant Commissioner is of the opinion that the value has not been correctly declared or credit availed is not within the normal limit. मतलब असिस्टेंट कमिश्नर को क्या दो चीज़ गलत लगता है: वैल्यू हैज़ नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड और क्रेडिट अवेल्ड इज नॉट विद इन द लिमिट. तो वो क्या करेगा? स्पेशल ऑडिट करवा सकता है 2 केस में: वैल्यू नॉट करेक्टली डिक्लेयर या फिर क्रेडिट अवेल्ड इज नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट. Assistant Commissioner may issue direction to SEC for special audit after obtaining prior permission of the Commissioner. मतलब असिस्टेंट कमिश्नर स्पेशल ऑडिट तभी कर सकता है जब वो प्रायर परमिशन लेके आएगा कमिश्नर से. असिस्टेंट कमिश्नर करता है लेकिन प्रायर परमिशन चाहिए कमिश्नर का फॉर स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66. कमिश्नर नॉमिनेट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर स्पेशल ऑडिट. स्पेशल ऑडिट कमिश्नर नॉमिनेट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट अंडर सेक्शन 66. टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट अंडर सेक्शन 66 फॉर स्पेशल ऑडिट इज 90 डेज. मतलब स्पेशल ऑडिट के केस में असिस्टेंट कमिश्नर को विद इन 90 डेज ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा. फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है 90 डेज का. मतलब 90 डेज में ऑडिट कंप्लीट करना था और 90 डेज मिल गया, मतलब 90 + 90 डेज है ऑडिट करने के लिए अंडर सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट. ऑडिट विल बी कंडक्टेड इवन इफ ऑडिट हैव ऑलरेडी बीन ऑडिटेड. ऑडिट पहले से हुआ रहेगा फिर भी ऑडिट असिस्टेंट कमिश्नर करवाएगा स्पेशल ऑडिट के लिए. इफ़ रिजल्ट इन डिमांड ऑफ टैक्स शैल बी रिकवर्ड अंडर सेक्शन 73 और 74. अगर कुछ भी डिमांड ऑफ टैक्स आता है तो उसको रिकवर करेंगे अंडर सेक्शन 73 और 74. एक्सपेंसेज ऑफ ऑडिट शैल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट. जो भी एक्सपेंस होता है अंडर सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट के केस में उसको बोर्न करेगा गवर्नमेंट. अच्छा, यहाँ पे सेक्शन 65 के केस में ऑडिट बाय डिपार्टमेंट जो है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज जो कमिश्नर या फिर ऑथराइज बाय कमिश्नर करवाता है
उसके लिए 15 डेज का प्रायर नोटिस है और 3 महीने के अंदर ऑडिट कंप्लीट करना है और 6 मंथ एक्सटेंशन मिल सकता है। मतलब 15 डेज का प्रायर नोटिस दिया, फिर 3 महीने का ऑडिट कंप्लीट करेगा कमिश्नर और 6 महीने का एक्सटेंशन, मतलब 6-3-9 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। और जो प्रॉपर ऑफिसर रहेगा उसको 30 डेज के अंदर रजिस्टर पर्सन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्या क्या फाइंडिंग्स, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। और 66 स्पेशल ऑडिट के केस में 90 डेज के अंदर उसको ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा असिस्टेंट कमिश्नर को, और 90 डेज का एक्सटेंशन है, मतलब 90 + 90। और यहाँ पे 3 मंथ के 65 ऑडिट बाय डिपार्टमेंट, 3 मंथ 6 मंथ, और यहाँ पे 90 डेज 90 डेज के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा।